हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले ज़ीरोधा में कॉल और पुट कैसे बाय और सेल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी ज़ीरोधा की एप्लीकेशन हमने ओपन कर ली हुई है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसमें अंदर कॉल और पुट कैसे बाय होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारी स्क्रिप्ट है दोस्तों, रिलायंस, HDFC, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम रिलायंस के कॉल और पुट को बाय और सेल करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे, फिर रिलायंस और उसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो 1800 CE। तो देखिए इसके अंदर देखिए दोस्तों हमें एक कॉल दिखता है, सी यानी कॉल। ठीक है दोस्तों, और ये पी यानी पुट। ठीक है दोस्तों, और एक और कि ये जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, ये हमें सिर्फ 3 मंथ के ही ऑप्शन बाय और सेल करने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब एक करंट हमारा जुलाई का मंथ चल रहा है, फिर अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ के हमें कॉल और पुट बाय और सेल करने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है। अब हम देखिए दोस्तों हमारा रिलायंस का जुलाई का कॉल यानी कि 1800 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल अब हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जैसे हम इस तरह से टच करेंगे तो हमारे ये 2 ऑप्शन खुलेंगे, वो एक बाय का होगा और एक सेल का होगा। तो अब हम इसको बाय करने के लिए टच करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें इसके अंदर मैन्युअली एक क्वांटिटी लिखी आएगी 505, ये इसकी लॉट साइज़ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें, आपको जानते ही होंगे कि ऑप्शन में बाय करने के लिए हमें लॉट में ही बाय करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हर शेयर जो स्टॉक होता है उसकी लॉट साइज़ डिफरेंट होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी सेबी ने रेगुलर की होती है उसी तरह उसकी लॉट साइज़ फिक्स रहती है। ठीक है दोस्तों, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक लॉट में हमें 505 क्वांटिटी आएंगी। उसी तरह अगर आपको 2 लॉट लेने होंगे तो 1010। ठीक है दोस्तों, इतनी क्वांटिटी बाय करनी होगी। इसी तरह ये 505 के मल्टीप्लाई में ही आप लॉट बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्वांटिटी, उसके बाद इसकी प्राइस रहती है, जो प्राइस होती है वो, फिर प्रोडक्ट आता है नॉर्मल और MIS। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो नॉर्मल में ही प्लेस करना। ठीक है दोस्तों, जो MIS है वो इंट्राडे के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इंट्राडे नहीं करना है, हमें पोजिशनली स्टॉक ऑप्शन करने रहते हैं। ठीक है, फिर हम एक बात बताना भूल गए कि ये 1800 इसकी स्ट्राइक प्राइस रहती है, जो हर स्टॉक की अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं मार्केट ऑर्डर टाइप आता है, तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, SLM। तो हमें लिमिट ही ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में इसकी प्राइस भी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है, अप डाउन बहुत रहता है। तो हमें जब भी आपको बाय करना हो तो उसकी जो करंट प्राइस चल रही है उससे नीचे डाउन प्राइस पे इसको बाय करने के लिए आप इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करिए उसी प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आते हैं वैरायटी। तो दोस्तों रेगुलर ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और EM ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये वैरायटी है, चार प्रकार की वैरायटी रहती है। तो हमें हर वक्त रेगुलर ऑर्डर ही प्लेस करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये डे और IOC, तो ये इसको डे ऊपर ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, ये हो गया। और अब हम इसकी प्राइस, जैसे कि ये है तो हम 25 यानी कि एग्जांपल के लिए बाय करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, ट्राई प्लेसिंग एन AM ऑर्डर। तो दोस्तों मैं अभी मार्केट क्लोज होने के बाद ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये मना कर रहा है। तो आप जो एग्जांपल के लिए जो कैसे बाय होता है तो वो बताने के लिए मैं एक बार आपको AM ऑर्डर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने AM ऑर्डर लगा दिया, फिर और सब
जो बाकी है सब वो मैंने जैसे ही बताया उसी तरह रहना है। प्रोडक्ट नॉर्मल रखनी है, ऑर्डर लिमिट पे रखना है, वैरायटी में आपको रेगुलर जो मार्केट टाइम चल रहा है उस वक्त रेगुलर रखना है, वैलिडिटी डे रखनी है। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट क्वांटिटी में कुछ नहीं लिखना है। अब इसको बाय कर देंगे। तो जैसे ही हम बाय का करेंगे तो जैसे ही आप जो ऑर्डर जो स्टॉक के लिए भी ऑर्डर लगाते उसी तरह आपका वो पेंडिंग में ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा पेंडिंग में ऑर्डर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी जब भी अब ये ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, जिस तरह से हम स्टॉक भी एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसी तरह ये कंप्लीट लिख के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से ये अपने प्राइस आ जाएगा तो उसी तरह ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वो आपके पोर्टफोलियो में बता देगा इसी तरह से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उसको सेल करने के लिए। जैसे ही हमने बाय किया है उसी तरह हमने सेल भी करना है। तो जो आप बाय में देख रहे हैं ना, तो ये जो इसके अंदर रेड रंग आ रहा है उसी तरह इसके अंदर रेड रंग है। उस जो जैसे हमने कॉल बाय किया तो उस वक्त ब्लू कलर आ रहा था। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे मान लो कि स्टॉक हो, स्टॉक ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, तब भी सेल करेंगे तो इसके अंदर रेड कलर आएगा। ये याद रखना जीरोधा के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही सब में सेम ही रखना है, जो जिस प्राइस पे आपको इसको सेल करना है वो प्राइस यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 50 रुपीज़ कर देते हैं। फिर इसको नॉर्मली रखना है, ऑर्डर मार्केट में नहीं रखना है, लिमिट पे रखना है। ठीक है दोस्तों, और वैरायटी AMO हम अभी AM लेकिन आपको मार्केट टाइम में रेगुलर ही रखना होगा। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट क्वांटिटी अगर आप मार्केट ऑर्डर लिखते हैं तो जो उस समय मार्केट आवर के टाइम जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पे ये सेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें लिमिट पे ही करना है। ठीक है दोस्तों, 50 रुपीज़ अब हम यहाँ पे सेल कर देंगे तो ये हमारा प्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम देख लेंगे तो ये देखिए दोनों बाय और सेल आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप पुट भी बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों बाय और सेल करने के लिए जो ट्यूटोरियल था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और दोस्तों मैं एक आपके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में रहने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके, थैंक यू।